अस्सलाम वालेकुम। हाँ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये पीछे आप देख सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में इस वक्त बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अगर पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी है तो नीचे ज़मीन पर मुकम्मल सरसब्ज़ हो चुके हैं, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे गांव की सैर कराते हैं जो बहुत ही यूनिक सा है और खूबसूरत भी है और मुख्तलिफ भी है बाकी गाँवों से। उस गाँव का नाम लूंखा है। वहाँ जाने के लिए हमें बहुत मुश्किल रास्तों से गुजरना होगा और कच्चे रोड है सारे, तकरीबन आधे से ज़्यादा के कच्चे रास्ते हैं। तो आप हमारे साथ रहें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो दोस्तों लूंखा गांव जाने के लिए आपको इस तरह मुश्किल रास्ते अपनाना होगा, क्योंकि जो लूंखा गांव है वो बाकी जो गांव के जो रास्ते से वो हट के हैं, वो अलग ही एक साइड पे बिल्कुल पहाड़ के साथ ही एक गांव है। तो अभी हम जा रहे हैं लूंखा गांव की तरफ। बीच बीच में दोस्तों पक्का रोड भी है और बीच बीच में कच्चा रोड भी है। यानी जो काफ़ी ज़माने पहले यहाँ पे तारकोल लगाया था वो अक्सर जगहों पे टूट चुका है। तो अक्सर जगहों पे पक्के भी है और कच्चा भी है, ज़्यादातर कच्चा है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है लूंखा गांव। इसके यहाँ से स्टार्टिंग है। बहुत ही मुख्तसर गांव है। जो बिल्डिंग आपको नज़र आते हैं, घर वगैरह, यहाँ से शुरू होता है लूंखा गांव और बहुत ही मुख्तसर है। इसके आगे कोई गांव नहीं है। अगर दूसरी साइड से अगर हमें जाना हुआ तो वहाँ से जो फ्रंट विलेज है, लास्ट विलेज, इसके बाद इंडिया का गांव शुरू होता है, वहाँ पहुँचता है। इस गाँव ये रास्ते से सिर्फ एक गांव है यहाँ पे, लूंखा गांव नाम है इसका। तो अभी हम पहुँचे हैं, फिर हम यहाँ गांव में आपको मज़ीद सैर करवाते हैं गांव के। तो यहाँ पे एक बुजुर्ग शख्स हमें मिले हैं, हम उनसे पूछते हैं इस गांव के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। बाजी ठीक है जी, खैरियत है जी। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद ऐसा है। अच्छा, तो आप इस गांव के रिहायशी हैं। तो इस गांव का नाम बताएं हमारे नाज़रीन को। इसका गांव का नाम लूंखी थांग, लूंखा कहते हैं ना इसे? अच्छा, कुर्बान आबाद कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कितने घराने हैं? 25-26 से। अच्छा, 30-35 से। 30-35 है। अच्छा अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? आप आराम से बैठे हैं? अच्छा, बिल्कुल। तो आप रोज़े रखे हैं ना? रमज़ान है। अच्छा, नहीं ऐसा भी होता है ना, बूढ़ा हो कोई इस उम्र में रखना बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाजी कह रहे हैं कि हम रोज़ा रखे हैं, हमें इस उम्र में लाजमी है कि हम रोज़ा रखें। ये गाँव के सारे बच्चे। अच्छा, आपका नाम क्या है? हाँ, नाम क्या है बेटा, बताओ जरा। जमील है।
अच्छा तो एक नाम जी आपका नाम सरफराज अहमद है। पढ़ते हो ना आप लोग? पढ़ रहे हैं ना? हाँ। अच्छा तो अभी यहाँ क्या करने हैं? सबक पढ़ना है। सबक पढ़ने आए हैं। तो अब छुट्टी हो गए ना, अब क्या सबक पढ़े? वीडियो बनाए। मदरसे में आए हैं। अच्छा चलो ठीक है, शाबाश। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल खौफनाक पहाड़ के नीचे ही ये गांव है। छोटा सा गांव है ये, 30-35 चूल्हा है इसमें। तो यहाँ गांव का ये सेंटर है। इसमें सारे लोगों की गैदरिंग यहाँ पे रहते हैं, जैसे बच्चे बूढ़े सब यहाँ पे आए हुए हैं। घंटे क्यों बजा रहे? सब लोग आते हैं। अच्छा घंटी बजाने सब आते हैं। तो दोस्तों हाँ, ये टाइम जैसे हो गए तो एक यहाँ पे घंटी बजाते हैं, तो सारे लोग बच्चे यहाँ पे आते हैं मदरसे में पढ़ने के लिए। तो अब हम लूंखा के गांव में अंदर आपको दिखाते हैं। चलो बेटा चलो चलो। तो आप लोग इसमें पढ़ने आते हैं? अच्छा मदरसे में। तो दोस्तों ये इस गांव में एक मदरसा है जिसमें लोग अभी मौलवी का इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे। अच्छा वो मौलवी आते हैं ना इधर पढ़ाने आपको? हाँ वो अभी तक क्यों नहीं आए? टाइम नहीं हुआ? अच्छा कितने बजे आते थे रोज़ मौलवी? 3 बजे 3:50 पे। तो अभी टाइम है ना उसको आने में। चले ठीक है। ठीक है 3:50 तो पता। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटी? नाम क्या है? मिंता पुचिन? अनीसा। गाँव नियम मदरसी नो? अच्छा अभी उस मदरसे में जा रहे हो? चलो शाबाश। तो ये सारे बच्चे जमा हो गए हैं। तकरीबन 30 से 35 लड़के हैं इसमें, बच्चियां समेत। शाबाश शाबाश पढ़ें।